हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित ग्रोवर और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में मैं डिस्कस क्या करने वाला हूं, आप सबको पता है लास्ट वीक आईसीआई की एक अनाउंसमेंट आई जिसमें जुलाई 2020 बेसिकली जो मई 20 अटेम्प्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया और उसको नवंबर एग्जाम्स के साथ मर्ज कर दिया गया। अब एक ही अटेम्प्ट होगा नवंबर के अंदर। इस डिसीजन के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, भरमार आई, सबकी क्वेरीज थी, सबकी अपनी कंसर्न्स थी। लास्ट सैटरडे या लास्ट संडे को मैंने अपना यूट्यूब पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप सबसे आपकी क्वेरीज और क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने कहा था मैं एक अलग से वीडियो बना के उन सारी क्वेरीज को एड्रेस करूंगा। आइडली आई एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो इटसेल्फ आई एग्री, ये वीडियो मुझे मंडे को बनानी थी, बट ड्यू टू सम रीजन मैं इस पूरा वीक कोई यूट्यूब की वीडियो बना ही नहीं पाया। एक हफ्ते से मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं करी बिकॉज आई वाज स्टक इन सम वर्क। अब मैं जब ये वीडियो बनाने बैठा, पहले तो मुझे लगा अब मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊं भी या रहने दूं, क्योंकि अब काफी समय हो गया, एक वीक हो गया उस डिसीजन को। बट देन आई थॉट इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। सो आई अपोलोजाइज कि ये वीडियो इतनी लेट ला रहा हूं, बट आई हैव ट्राइड कि जितने भी क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आए उन सारी क्वेरीज को मैंने यहां एड्रेस किया है। तो आप चाहे नवंबर ऐसे स्टूडेंट हो जो नवंबर के लिए तैयारी कर रहे थे, या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो जून जुलाई अटेम्प्ट के लिए कर रहे थे मगर अब ऑप्ट आउट की वजह से या एग्जाम कैंसिलेशन की वजह से आप नवंबर में शिफ्ट हो गए हो, फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो, आई थिंक इस वीडियो में आपको अपनी सारी क्वेरीज के मेन क्वेरीज के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी भी कोई ऐसी क्वेरी है जो मैं एड्रेस नहीं कर पाया इस वीडियो में, तो ऊपर इंस्टाग्राम का मेरा लिंक दे रखा है आपको, आप इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा आपकी क्वेरी छोटी है मैं वहीं पर जवाब दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा आपकी एक ऐसी क्वेरी है जो लार्जर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को इंपैक्ट करती है, तो अपनी अगली क्वेश्चन आंसर वीडियो के अंदर मैं उसको डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। तो जल्दी से चलते हैं कौन कौन सी वो मेजर क्वेरीज थी। सबसे पहली क्वेरी जो ये थी, काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा सर अटेम्प्ट जो अगला होगा वो नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा। पहली बात तो मुझे समझ में आया ये डाउट आई क्यों रहा है अभी भी, क्योंकि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने कम से कम 3 से 4 बार इस चीज को रिपीट किया और मैंने आईसीआई की प्रेस रिलीज से रीड किया। लास्ट वीक की आईसीआई की प्रेस रिलीज ये क्लियर कह रही है कि आईसीआई इज थिंकिंग ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर। यानी इंटर और फाइनल 1 नवंबर या 2 नवंबर से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल वैसे होंगे। फाउंडेशन 9 या 10 नवंबर से स्टार्ट होते हैं। सेम शेड्यूल होगा, वहां पर कोई सोचने वाली बात नहीं है। लास्ट मंथ उन्होंने एक बार बोला था, दिसंबर की बात करी थी, मगर वो क्यों करी थी जरा समझो। उन्होंने बोला था आईसीआई ने कि अगर हम अपना जुलाई अगस्त में ये अटेम्प्ट करवाते हैं तो हम नवंबर को दिसंबर में पोस्टपोन करेंगे, बट क्योंकि ये अटेम्प्ट कैंसिल ही हो गया तो अब अगला अटेम्प्ट नवंबर में ही होने वाला है। आई डोंट नो यहां पर कंफ्यूजन क्यों थी, इतने बच्चे क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। जो मुझे हल्का सा लगा कि बच्चों को यहां कंफ्यूजन क्यों आ रही है, मेरे हिसाब से कुछ बच्चे इस इंप्रेशन में थे कि जो ओरिजिनली नवंबर अटेम्प्ट के लिए है, फाउंडेशन इंटर फाइनल, जो ओरिजिनली जिनका अटेम्प्ट ही नवंबर में पड़ रहा था, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था वो अटेम्प्ट अलग होगा, और जो ये मई जून वाले बच्चे अब नवंबर में आ रहे हैं इनका अटेम्प्ट अलग होगा। भाई एक बात मैं क्लियर कर दूं, दो अलग अलग अटेम्प्ट नहीं होने वाले। आईसीआई अलग अलग एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएगा, एक ही सेट ऑफ एग्जाम्स होंगे। जिनका ओरिजिनली नवंबर में था वो भी वही एग्जाम्स देंगे, और जो जून जुलाई से अब नवंबर में आ रहे हैं वो भी वही एग्जाम्स देंगे। तो कोई अलग अलग एग्जाम्स नहीं है कि आप पूछ रहे हो सर मेरे लिए कौन से हैं, मेरे लिए कौन से हैं, एक ही तरह के एग्जाम्स हैं। और आईसीआई कह रहा है वो नवंबर से स्टार्ट होंगे, बिल्कुल जैसे प्लान्ड होता है, राइट। ये थिंक आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगली चीज, कुछ बच्चे अभी से मैसेज करने लग गए जो कि मुझे बड़े अनरीजनेबल मैसेज लगे। 2-4 बच्चों ने मैसेज किया मुझे कि सर नवंबर में भी एग्जाम कैंसिल हो गए तो कोविड-19 सिचुएशन तो इंप्रूव हो नहीं रही है। देखो अगर कोविड-19 सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई, एक मिनट के लिए बड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं हम, बट फिर भी एक बार मान लेता हूं, तो एग्जाम क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, पोस्टपोन हो जाएंगे, वट। बट इस अनसर्टेनिटी, अगर मैं इसको 10-15-20% की भी अनसर्टेनिटी मान रहा हूं, क्या इस अनसर्टेनिटी के चक्कर में आप पढ़ना बंद कर दोगे? और जो बच्चा ये कह रहा है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है इस चीज को सोच के कि मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा, भाई 2020 इज अ ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। यहां पर हर समय किसी पर्सन को यह नहीं पता कि अगर आज मेरे पास जॉब है, अगले महीने मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। यहां पर लोगों को यह नहीं पता कि मेरा बिजनेस चल रहा है वो अगले महीने चलेगा नहीं। यहां तक कि इवन तक को लोगों को यह नहीं पता कि आज मेरी हेल्थ ठीक है तो 1-2 महीने बाद मेरी हेल्थ ठीक नहीं होगी। जब इतनी अनसर्टेनिटी है इस ईयर के अंदर, तो सिर्फ एक हल्की सी पॉसिबिलिटी कि शायद आपके नवंबर 20 के एग्जाम आईसीआई को पोस्टपोन करने पड़े, क्या इस अनसर्टेनिटी वजह से आप पढ़ना छोड़ दोगे? ये तो बिल्कुल बेकार एक्सक्यूज लगा मुझे। तो इसीलिए
ठीक है, नवंबर में जो होगा वो तब की तब पता चलेगा, बट राइट नाउ आप बिल्कुल वैसी तैयारी करोगे एज इफ नवंबर में एग्जाम हो रहा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज 2020 है अनसर्टन ईयर, दैट डज नॉट मीन वी विल वेस्ट इट, वी विल स्टडी, होगा जो होगा देखी जाएगी आगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम खर्च करना ही नहीं चाहता। आगे ये है मुद्दे का सवाल जहां से अच्छे क्वेश्चन शुरू होते हैं। अगला सवाल यह है कि सर बच्चों ने पूछा कि सर अगर हमारा जून अटेम्प्ट था, जुलाई अटेम्प्ट था, वटेवर जो भी नाम देना चाहते हो, और अब हम नवंबर में जा रहे हैं, क्या सिलेबस में क्या कुछ चेंज आ रहा है? पहली बात मैं बोलूं, आईसीआई का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, सिलेबस कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ, फाउंडेशन, इंटर या फाइनल कहीं पर भी सिलेबस में चेंज नहीं आया। बट हाँ, जो भी सब्जेक्ट्स अमेंड होने वाले होते हैं, जैसे फाउंडेशन में तो कोई भी सब्जेक्ट अमेंड होने वाला नहीं होता, इंटर और फाइनल में टैक्सेशन अमेंड होने वाला होता है, वहां पर क्या अमेंडमेंट्स नवंबर के हिसाब से एप्लीकेबल होंगी? द आंसर इज यस। आप मई 20 के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपने 31 अक्टूबर 2019 तक की अमेंडमेंट्स कवर की थी, अब आपको 30 अप्रैल 2020 तक की अमेंडमेंट्स कवर करनी पड़ेंगी, तो वो 6 महीने के बीच में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो कवर करनी पड़ेंगी। अब जरा मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स में कोई भी अमेंडमेंट नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? क्योंकि इनकम टैक्स में मई अटेम्प्ट में और नवंबर दोनों में ही फाइनेंस एक्ट 2019 अप्लाई होता है, तो इनकम टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं होएगी। हाँ, एक कोई छोटा मोटा सर्कुलर आ गया जिसका रेफरेंस आरटीपी में आ गया, तो 0.1% आप मान लो कि उसकी पॉसिबिलिटी है, कोई नया सर्कुलर या कोई नई चीज गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज आती रहती है जो, वो अगर आपकी अप्लाई कर दी वो आरटीपी में आ जाएंगी। जीएसटी में 6 महीने की अमेंडमेंट्स होंगी, जीएसटी के अंदर नोटिफिकेशंस आई हैं, रूल्स आई हैं जो बीच में चेंज हुए हैं। जीएसटी की इनफैक्ट अमेंडमेंट्स कौन कौन सी आप पे अप्लाई होंगी, कौन सी नहीं, इसके ऊपर मैंने एक अमेंडमेंट, इसके ऊपर एक वीडियो में मैंने डिस्कशन करी थी, लगभग 1 महीने पहले वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन में वो जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट वीडियो को डिस्कस एक बार देख लेना। वहां मैंने अमेंडमेंट पढ़ाई नहीं है, मगर जल्दी जल्दी डिस्कस करी है। अमेंडमेंट्स पढ़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आईसीआई का सप्लीमेंट मटेरियल नहीं आया, एक बार आ गया फिर हम डिटेल में अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। अभी मैंने ब्रॉडली टच कर दी कि कौन कौन से एरियाज में कितनी अमेंडमेंट है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं, लॉ के अंदर यस थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, वो भी इसलिए क्योंकि कुछ रूल्स में छोटा मोटा चेंज आता रहता है। तो लॉ के अंदर मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा, वो जो लॉ वाले टीचर्स हैं, आपकी जो भी फैकल्टी जहां से भी आप लॉ पढ़ रहे हो, उनसे जरूर एक बार कंफर्म कर लेना कि लॉ के अंदर कोई अमेंडमेंट्स है या नहीं है। ठीक है, टैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट चीज है, विल देयर बी डबल कंप्लीशन नहीं कंपटीशन? काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अब क्योंकि 2 अटेम्प्ट के बच्चे एक साथ पेपर देने वाले हैं, तो यहां तो हमारा कंपटीशन डबल हो जाएगा। अब पहली बात तो समझते हैं ये कंपटीशन डबल होगा या नहीं होगा, समझते हैं इस चीज को। हर साल या हर अटेम्प्ट में जितने भी बच्चे होते हैं, मान लो मे अटेम्प्ट के अंदर मैं एक फिगर लेता हूं, 100 बच्चे अपीयर हुए, क्या 100 के 100 पास हो गए होंगे, फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो? द आंसर इज नो। टिपिकली जो पास परसेंटेज होती है अलग अलग होती है, फाइनल के अंदर 13%, 15% होती है, इंटर के अंदर कई बार 19-20% आ जाती है, और फाउंडेशन के अंदर थोड़ी परसेंटेज ज्यादा होती है। मैं एक बार मोटा मोटा परसेंटेज लेता हूं 20%, कोई भी अटेम्प्ट में वो 20% ले लेता हूं, सिर्फ 20% बच्चे पास होते हैं या 25% बच्चे पास होते हैं, बाकी सारे फेल हो जाते हैं। तो मे अटेम्प्ट अगर अपने समय पे होता तो 100 में से 20 पास होते, 80 जो फेल हो जाते, क्या वो सीए छोड़ के भाग जाते? नहीं, वो भी नवंबर में अपीयर होते। तो जो नवंबर वाले बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं हमारे लिए तो कंपटीशन तुमने डबल कर दिया, डबल नहीं हुआ, मात्र 20% कंपटीशन बढ़ा। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट कंपटीशन बढ़ा, बट बड़ा डबल नहीं हुआ, सिर्फ 20%। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सारे बच्चे जो मे 20 अटेम्प्ट के अंदर अपीयर होते हैं वो सारे पास हो जाते हैं, उनमें से 80% बच्चा नवंबर में ही अपीयर होता है, और ये चीज आज नहीं हो रही, ये हर साल होती है। बस फर्क ये रह गया, इस बार जो बच्चे पास होने वाले थे वो भी उसके अंदर अपीयर होंगे, राइट? तो कंपटीशन डबल नहीं हुआ, इस चीज को याद रखना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सारे बच्चों ने ये एजम्पशन बना लिया है कि क्योंकि अब ज्यादा बच्चे नवंबर अटेम्प्ट में होंगे तो आईसीआई पक्का पक्का एग्जाम पेपर मुश्किल टफ पेपर सेट करेगा, और पेपर टफ हो ना हो चेकिंग बड़ी स्ट्रिक्ट करेगा। अब ये जो आईसीआई के बारे में परसेप्शन है ना कि आईसीआई रिजल्ट को मैनिपुलेट करता है, रिजल्ट को रोकता है, ये परसेप्शन तो सालों से चली आ रही है, जब मैंने सीए ज्वाइन करी थी तब से चली आ रही है। तो मैं इस परसेप्शन के बारे में कमेंट करूं उससे कोई फायदा नहीं, वो परसेप्शन आपके दिमाग में बनी है और बनी रहेगी। बट लेट अस एनालाइज, आईसीआई क्यों एग्जाम को टफ सेट करेगा या क्यों रिजल्ट को मैनिपुलेट करेगा? एक बार लॉजिक तो सोचे, होएगा भी ऐसा या नहीं? सोच के देखो, पिछले 1 साल से
जब नवंबर में हम जाएंगे, जिसका रिजल्ट जनवरी में आएगा, एक साल से कोई सीए नहीं बना होगा। एक साल से मार्केट के अंदर कोई सीए नहीं होगा। आज अगर ये सीए बनाते हैं, मैं मानता हूं इकोनॉमी की हालत ऐसी नहीं है कि वो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एब्जॉर्ब करें, बट बाय जनवरी आई थिंक देश में कोविड 19 की सिचुएशन जैसी भी हो, इकोनॉमी धीरे धीरे बैक ऑन ट्रैक आने लग गई होगी, क्योंकि अब कहीं पर भी कोई भी स्टेट ऐसे नहीं कह रही कि अपना बिजनेस बंद कर दो। कोई भी बिजनेस फिर से बंद नहीं कराएगा, तो बिजनेस तब तक वापस स्टेबलाइज हो गए होंगे, इकोनॉमी में फिर से वही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड आनी शुरू हो गई होगी, मगर एक साल से नए सीए बने नहीं होंगे। तो अब मुझे बताओ, क्या आईसीआई के पास कोई भी लॉजिक है रिजल्ट को मैनिपुलेट करने का? इवन इफ मैं मान लूं आप सबकी परसेप्शन की आईसीआई रिजल्ट मैनिपुलेट करता है, वैसे मेरे हिसाब से करता नहीं है इतना, मग थोड़ा बहुत अगर कुछ केस में अगर आपको दिखे तो दिखे, बट ये नहीं है कि ग्रॉसली मैनिपुलेशन होती है। बट एक मिनट के लिए मैं उस असम्पशन को मान भी लूं, आईसीआई इज नो रीजन, बिकॉज देयर विल बी डिमांड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द इकोनॉमी। तो कोई भी आपके रिजल्ट को मैनिपुलेट नहीं करने वाला मेरे हिसाब से। और रहा सवाल फाउंडेशन और इंटर वाले बच्चों का, वो सीए तो नहीं बनने वाले, वो तो अगले लेवल पे जाएंगे। भाई अगर आप फाइनल के लेवल से पास करोगे बच्चों को, तो फाउंडेशन वाले इंटर में आईसीआई लॉजिकली चाहेगा कि फाउंडेशन वाले इंटर में आए, इंटर वाले फाइनल में आए, ताकि वो चेंज चलती रहे। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं लॉजिकली सोचा, देयर इज नो रीजन फॉर आईसीआई कि आईसीआई आपको जबरदस्ती रोक दे। तो ये जो आपके मन में अपने आप भावना आ रही है कि यार नहीं पास परसेंटेज गिर जाएगी, मेरे हिसाब से पास परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आएगा। उतनी पास परसेंटेज ही आएगी, उतने ही बच्चे पास होंगे बस, और आपका कंपटीशन भी डबल नहीं हो रहा, सिर्फ 20% हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है एग्जाम बहुत टफ होने वाले हैं, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ भी होने वाला है। और एक मिनट के लिए मैं मान लूं एग्जाम टफ भी होने वाले हैं, कुछ लोग होंगे जो मेरी कहने के बाद भी अपनी बात पढ़ रहे होंगे, सर इनको कुछ नहीं पता, एग्जाम टफ होंगे, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं। मैं एक मिनट के लिए आपसे बात करना चाहता हूं कि इवन इफ एग्जाम टफ होंगे तो क्या दिक्कत है, टाइम मिल रहा है आपके पास, टाइम है, करो ना तैयारी। आप घर बैठे हो, आपके पास टाइम है, आप तैयारी करो, सिंपल सी बात है। अगर जस्ट बिकॉज आईसीआई एग्जाम पेपर टफ बना दे, पहली बात तो आठों पेपर या चारों पेपर टफ नहीं बनाता, एक आधा पेपर टफ बनाता है हर बार। हर ग्रुप के अंदर एक या दो पेपर टफ होते हैं, चारों पेपर किसी भी अटेम्प्ट में टफ नहीं होते। अगर आईसीआई टफ पेपर बना देगा तो क्या सीए करनी छोड़ दोगे, आईसीआई को ब्लेम करना शुरू कर दोगे कि तुमने पेपर टफ क्यों बना दिया? अरे अपनी तैयारी इस तरह से रखो ना, आप आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आया है अगर, तो आप अपनी तैयारी इस तरह से रखो कि पेपर टफ आएगा तब भी आप क्लियर करोगे। तो ये सारी बात कहने की बेकार है कि आईसीआई का रिजल्ट मैनिपुलेटेड होगा, अगली बार पास परसेंटेज कम होएगी। मेरे ओपिनियन में ऐसा कुछ नहीं होगा, और लॉजिकली आप सोचो तो कोई रीजन भी नहीं है कि आईसीआई ऐसा करे, क्योंकि तब तक इकोनॉमी में डिमांड वापस आ गई होगी। मूविंग ऑन सर, ये क्वेश्चन अभी ऐसा है जो बहुत बच्चों ने पूछा कि सर अगर मई अटेम्प्ट के बच्चे नवंबर में जाएं और नवंबर अटेम्प्ट क्लियर करें, तो क्या वो नवंबर में पास माने जाएंगे या मई अटेम्प्ट में पास माने जाएंगे? अब जरा इस क्वेश्चन को मैं दो हिस्सों में ब्रेक करता हूं। आइडियली मैंने सोचा था आईसीआई एफएक्यू लाकर इस पे कोई क्लैरिटी लाएगा, मगर आईसीआई तो अपने एफएक्यू लाया नहीं। ऐसा सेंट्रल काउंसिल मेंबर ने ट्वीट करके बोला था एफएक्यूज आएंगे, बट एफएक्यूज आए नहीं। तो अब पहली बात मैं सिंपल, अगर मैं बड़ा कंजर्वेटिव होकर बोलूं तो इस क्वेश्चन के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, सॉरी आई कांट कमेंट, क्लैरिटी नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं। मगर अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो तो अब ध्यान से सुनना, हैशटैग ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है? आईसीआई ने कोई क्लैरिटी नहीं दी इसके ऊपर, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं कि शायद ऐसा होगा। अब यहां पर अगर आप पूछो कि सर मैं मे 20 में पास माना जाऊंगा, इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू नो कि क्या आपकी एग्जेम्पशंस वगैरह कैरी फॉरवर्ड होंगी या नहीं होंगी, क्या आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले माने जाओगे या सेकंड अटेम्प्ट वाले, तब तो मैं मानूंगा कि आपको आईसीआई ने पहले क्लैरिफाई कर रखा है, जो एग्जेम्पशंस आपको मे 20 में मिल रही थी वही आपको नवंबर 20 में मिलेंगी। जो एग्जाम फीस आपने मई 20 में पे कर दी वो नवंबर 20 में कंसिडर की जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई दिक्कत नहीं आई आप पे। मगर आप अगर ये इसलिए पूछ रहे हो कि सर एक फाउंडेशन का बच्चा कह रहा है सर मैं मई के अंदर पास हो जाता तो मैं मई 2021 में इंटर का पेपर देता। सिमिलरली जो इंटर वाला बच्चा होगा वो यहां पे 2.5 साल जोड़ के अपना कैलकुलेट कर रहा होगा फाइनल का अटेम्प्ट। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या आपके अटेम्प्ट में फर्क आएगा, तो जरा लॉजिकली सोचो। अगर एक फाउंडेशन, एग्जांपल ले लेता हूं फाउंडेशन का, अगर एक फाउंडेशन का बच्चा जो मई 20 में पेपर देता और अब वो नवंबर 20 में पेपर देगा, जिसका रिजल्ट मैं मान के चलूं फरवरी 2021 में आएगा, अगर एक मिनट के लिए मैं बोलूं आईसीआई कल को क्लैरिफिकेशन निकाल के आपको अलाउ भी कर दे, क्या आप प्रिपेयर कर पाओगे? क्या आप इंटर का अटेम्प्ट प्रिपेयर कर पाओगे मई 2021 में? अनलेस एंड अनटिल आप अपने पेपर से अगले दिन ही इंटर की तैयारी शुरू कर दो।
आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। और मुझे पता है अभी आपको लग रहा होगा बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने फाउंडेशन के रिजल्ट से पहले इंटर की तैयारी करते हैं। वो आधे से मैं कहूंगा 80 to 90% बच्चा ऐसा होता है जो रिजल्ट के बाद भी 5-10 दिन लेता है, उसके बाद तैयारी शुरू करता है। तो ये क्वेश्चन कि आईसीआई हमें मई 21 अटेम्प्ट देने देगा, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो सिर्फ है ही बेकार क्वेश्चन, क्योंकि मई 21 अगर वो दे भी दे परमिशन आपको, सिर्फ मई 20 वालों की बात कर रहा हूं जो नवंबर 20 में एग्जाम दे रहे हैं, अगर वो परमिशन दे भी दे आपको इंटर का पेपर देने की, तो भी मेरे हिसाब से आप उस स्थिति में नहीं होगे, आप तैयारी करोगे। तो जब भी आईसीआई के एफएक्यू आएंगे, मेरा मानना यह है आईसीआई यहां पर कोई रिलीफ नहीं देगा। नवंबर 20 में आप पेपर दोगे तो वो आपको नवंबर 2021 में ही सीए इंटर में जाने देगा। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। अगर आईसीआई इसके उल्टा कुछ लाता है देन इट इज वेल एंड गुड, दैट विल बी अ बोनस फॉर यू ऑल। सिमिलरली सीए इंटर की मैं बात करूं, अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं मई 20 में 2.5 साल जोड़ता, मई 20 में 2.5 साल जोड़ू तो कितना बनेगा, मई 21, मई 22, नवंबर 2022, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी मुझे नवंबर 22 मिलेगा अगर मैं नवंबर 20 में पेपर दूं? मेरे हिसाब से फिर से नहीं। क्यों? क्योंकि अदरवाइज आपकी आर्टिकलशिप के सिर्फ 2 साल हुए होंगे, और मुझे नहीं लगता आईसीआई यहां पर कॉम्प्रोमाइज करेगा कि 3 साल की जगह आपके 2.5 साल की आर्टिकलशिप के बाद आपको डिग्री दे दे। वो बाकी बच्चों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने 3 साल अपनी आर्टिकलशिप करी है। तो मुझे नहीं लगता यहां रिलीफ आएगा। फिर भी आपको फाइनल डिसीजन तो आईसीआई बताएगा, बाकी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था, बच्चे पूछ रहे थे मैंने आपको बता दिया। लास्ट चीज, काफी बच्चों ने पूछा क्या नवंबर 2020 के एग्जाम फॉर्म फिर से भरने हैं? जी हाँ, सबको भरने पड़ेंगे। जो ओरिजिनली नवंबर 20 में प्लान कर रहे हैं, यानी कि जो पहली बार जिंदगी में एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, उनको तो भरना ही भरना पड़ेगा। जो जून जुलाई अटेम्प्ट कैंसिल करवा के नवंबर में गए हैं, एग्जाम फॉर्म उनको भी भरना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म हर किसी को भरना पड़ेगा। बट अगर आपने जुलाई अटेम्प्ट के लिए एग्जाम फीस पे कर दी थी, आईसीआई आपको इतना बेनिफिट दे देगा कि एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको एग्जाम फीस नहीं भरनी पड़ेगी। दैट्स इट। जो फीस आपने पहले पे कर रखी थी वो एडजस्ट हो जाएगी, दैट विल बी दी ओनली बेनिफिट। मगर याद रखना, ये मत मानना कि आपने एग्जाम फॉर्म भरना नहीं है, सबको भरना होगा, और वो फायदेमंद ही है क्योंकि कोई भी डिटेल आपने बदलनी है, ग्रुप आप चेंज करना है, एड्रेस आपने सॉरी सेंटर चेंज करना है, कोई भी चेंज करना है, वो आप कर पाओगे। तो एग्जाम फॉर्म सबने भरना है, ये चीज याद रखना। सर एग्जाम फॉर्म आएंगे कब? मेरे हिसाब से एग्जाम फॉर्म सितंबर के मंथ के आसपास आएंगे, अगस्त एंड या सितंबर के आसपास। आप नोटिफिकेशन चेक करना या फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। उस समय अटेम्प्ट आएगा, अभी सिर्फ हमें क्या करनी है, पढ़ाई। तो ये थी वो सारी क्वेरीज जो मैंने एड्रेस करने की कोशिश करी। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसके अलावा कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए और मुझे अपनी क्वेरी बताइए। इसके अलावा और बताऊं, काफी सारे बच्चों को ये है कि सर अब हम प्लान कैसे करें, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं हर तरह की कैटेगरी के बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो अगले थोड़े दिन में लाऊंगा। फाउंडेशन के लिए, इंटर के लिए, इंटर के जो बच्चे ओरिजिनली नवंबर में के लिए तैयार कर रहे थे या जो अब कैंसिलेशन की वजह से जा रहे हैं, सबके लिए मैं बात करूंगा अलग अलग। तो स्टे इन टच विद दिस चैनल। आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगले कुछ दिनों में मैं कोशिश करूंगा रोज आपके लिए कोई ना कोई वीडियो आए। जो मैंने एक लंबी ब्रेक ले ली, अब मैं कोशिश करूंगा कोई ब्रेक ना लूं। आपके लिए लगभग लगभग रोज वीडियोस आएंगी, गाइडेंस वीडियोस और सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस। सो स्टे इन टच, आई विल सी यू इन द अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।